दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम था डिटेक। डिटेक गैराज में काम कर रहा था। इसी बीच रेडियो पर एक न्यूज सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से किसी भी वक्त पृथ्वी पर खतरा बढ़ सकता है। ये सुनकर डिटेक थोड़ा परेशान होता है, लेकिन दूसरा मैकेनिक आकर रेडियो को बंद कर देता है और डिटेक को तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम एल्बा को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने जा रही थी, जो कि एक टनल में काम कर रहे थे और यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था। टनल में जाने के बाद एल्बा अपने फोन से अपने फादर का इंटरव्यू लेती है, जिसमें इसके फादर बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान तेजी से बदलता जा रहा है। उसी खतरे से बचने के लिए मैं यहाँ रिसर्च करने आया हूँ। एल्बा अपने फादर से मिलने के बाद अपने शहर वापस आ जाती है और रास्ते में एल्बा की मुलाकात डिडेक और उसके फादर से होती है। दरअसल एल्बा डिडेक की इंग्लिश टीचर थी। अभी एल्बा और डिडेक की माँ बात कर ही रही थी कि कुछ बच्चे आकर डिडेक को परेशान करने लगते हैं। डिडेक की माँ उन्हें डांट कर भगा देती है, लेकिन ये लड़के कहते हैं कि हम दोबारा जरूर आएंगे। एल्बा जब घर जाती है तो देखती है कि उसके फादर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर बार्सिलोना जा रहे हैं। हालांकि एल्बा जाने से मना करती है, लेकिन फादर फिर भी चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो लड़के डिडेक को तंग करने फिर से आ जाते हैं और पानी में फेंक देते हैं, लेकिन सही वक्त पर एल्बा यहाँ आ जाती है और पानी में कूदकर डिडेक की जान बचाने की कोशिश करती है। ये दोनों पानी के नीचे गहराई में पहुंच जाते हैं। तभी जोरदार बिजली कड़कती है। इस बिजली का झटका पानी में भी महसूस होता है, लेकिन गहराई में होने की वजह से ये दोनों बच जाते हैं। लेकिन जब बाहर आकर देखते हैं तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका था। एल्बा डिडेक को लेकर शहर जाती है और यहाँ सिर्फ आग ही आग, टूटी गिरती इमारतें ही बची हैं। डिडेक जब अपने घर जाता है तो यहाँ इसे अपनी माँ की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर डिडेक रोने लगता है। डिडेक अपनी माँ के पास जाने लगता है, लेकिन एल्बा उसे रोक लेती है क्योंकि इसका घर पूरी तरह से जल चुका था। एल्बा डिडेक को लेकर उसी टनल में जाती है जहाँ इसके फादर काम कर रहे थे। यहाँ रात गुजारने के बाद एल्बा डिडेक को अपने घर लेकर आती है। एल्बा के घर में भी काफी टूट फूट हो चुकी थी। एल्बा अपने फोन से अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। एल्बा को अब लगने लगता है कि शायद सिर्फ यही दोनों इस दुनिया में जिंदा है। चेक करने के लिए एल्बा और डिडेक पूरे शहर में घूमते हैं, लेकिन इन्हें एक बच्चा तक नजर नहीं आता। इसलिए एल्बा फैसला करती है कि वो बार्सिलोना जाएगी। यहाँ एल्बा एक पुरानी सी बाइक को स्टार्ट करने का ट्राई करती है और जब डिडेक पीछे से धक्का लगाता है तो बाइक गिर जाती है और एल्बा के पेट में यहाँ पड़ा एक टुकड़ा घुस जाता है, जिससे एल्बा काफी जख्मी हो जाती है। डिडेक एल्बा को घर ले आता है और एल्बा कुछ देर के लिए सो जाती है। रात को डिडेक देखता है कि एल्बा के जख्म पर इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए वो बाहर जाकर दवाई लाने के लिए कहता है, लेकिन एल्बा रात में उसे अकेले भेजने से मना कर देती है। एल्बा जब सो जाती है तो डिडेक अकेला ही एल्बा के लिए दवाई लेने बाहर जाता है और कुछ ही देर में दवाई लेकर घर वापस आ जाता है और एल्बा को दवाई देता है। इसके बाद डिडेक गैराज में आकर एक खराब ट्रैक्टर को ठीक करने का फैसला करता है। वही एल्बा जब अपने जख्म को देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि अब यह पूरी तरह से भर चुका था। ये देखकर डिडेक भी खुशी में एल्बा को गले लगा लेता है और रात को दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह डिडेक की आंख खुलती है तो एल्बा यहाँ नहीं होती है और बेडशीट पर ब्लड का निशान भी होता है। ये सब देखकर डिडेक काफी परेशान होता है और एल्बा को ढूंढने लगता है और पानी के किनारे डिडेक को एल्बा मिल जाती है। डिडेक एल्बा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर एल्बा कहती है, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। लेकिन तभी डिडेक की नजर एल्बा के थाई पर पड़ती है जहाँ ब्लड लगा था। डिडेक ये देखकर फिर से एल्बा से उसकी हालत के बारे में पूछता है। एल्बा बताती है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, लेकिन डिडेक को ये समझ नहीं आता, इसलिए एल्बा इसे पूरी बात समझाती है। इस पर डिडेक पूछता है कि तुम बच्चे को जन्म देना चाहती हो? ये सुनकर एल्बा बात घुमा देती है। एक दिन डिडेक गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी गोली की आवाज सुनकर एल्बा डिडेक के पास आती है और पूछती है कि ये तुम्हें गन कहाँ से मिली? इस पर डिडेक कहता है कि ये मैंने पुलिस की गाड़ी से ली है ताकि मैं तुम्हें सेफ रख सकूं। एल्बा इसे फेंकने के लिए कहती है, लेकिन डिडेक गन लेकर अंदर चला जाता है। कुछ समय के बाद एल्बा अपने फादर के सर्वाइवल गाइड पढ़ने के बाद खेती वगैरह करना सीख जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और डिडेक एक जवान लड़के में बदल जाता है। डिडेक की बॉडी वगैरह देख एल्बा डिडेक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और डिडेक भी एल्बा को काफी पसंद करता है। एक दिन एल्बा कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी डिडेक की नजर इस पर पड़ जाती है। इसके बाद से डिडेक एल्बा की तरफ और ज्यादा ध्यान देने लगता है। ऐसे ही जब ये दोनों साथ होते हैं तो डिडेक एल्बा को किस करके चला जाता है। एक रात इतना भयंकर तूफान आता है कि इनका गार्डन तबाह हो जाता है। ये देखकर एल्बा बार्सिलोना जाने का फैसला करती है और अगली सुबह डिडेक एल्बा के लिए ट्रैक्टर सही करके ले आता है। जब एल्बा इस ट्रैक्टर को देखती है तो बहुत खुश होती है और डिडेक को गले लगा लेती है और फिर दोनों इसमें बैठकर बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। बार्सिलोना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यहाँ एक भी इंसान इनको नजर नहीं आता। एल्बा अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एल्बा अब समझ चुकी थी कि उसके फादर भी इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए वो रोने लगती है। इसके बाद दोनों एक स्टेडियम में जाते हैं जो कि पूरी तरह से बेकार हो चुका था। यहाँ डिडेक बॉल से खेलने लगता है और गोल करने पर बहुत खुश होता है। इसी खुशी में ये अपनी शर्ट ऊपर कर लेता है। एल्बा इसकी बॉडी देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है।
रात को जब दोनों साथ होते हैं तो एल्बा डिडेक को किस कर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर ये दोनों अपना एक घर बनाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन एल्बा डिडेक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर को सुनकर डिडेक बहुत खुश होता है। कुछ समय के बाद एल्बा की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम स्काई रखा जाता है। ऐसी ये छोटी सी फैमिली अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रही होती है कि एक दिन एल्बा को समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। ये देखकर एल्बा डिडेक को भी बुलाती है और बोट में चेक करने के लिए कहती है कि कहीं इसमें मेरे फादर तो नहीं है। हालांकि डिडेक ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एल्बा फिर भी समुद्र के किनारे चली जाती है और यहाँ पर इसे एक आदमी बेहोशी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये दोनों इसे घर पर उठाकर लाते हैं और इसका ध्यान रखते हैं। कुछ देर बाद इस आदमी को होश आ जाता है। इस आदमी का नाम सर्गी था। ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है, लेकिन तुम दोनों भी जिंदा हो। एल्बा सर्गी को यहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि इसकी बोट में कुछ दिक्कत थी। हालांकि सर्गी के यहाँ रहने से डिडेक को थोड़ा एतराज होता है। सर्गी इन दोनों को काफी कुछ सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है, लेकिन सर्गी और एल्बा को एक साथ देखकर डिडेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन एल्बा स्काई को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है कि सर्गी उसे चुपके चुपके देखने लगता है। ये देखकर डिडेक सर्गी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर सर्गी कहता है कि एल्बा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, इसलिए मैं उसे शहद देने आया हूँ। एल्बा शहद को ले लेती है, लेकिन डिडेक इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। सर्गी जाने से पहले इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बोट पर एक राइड देना चाहता हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। एल्बा और डिडेक इसकी बात को मानकर बोट पर चढ़ जाते हैं। सर्गी प्रोजेक्टर में मूवी चला देता है और यहीं सोने के लिए कहता है। सुबह डिडेक देखता है कि सर्गी इन्हें घर से बहुत दूर ले आया है। डिडेक को यह सर्गी की एक चाल लगती है। इसके बाद जैसे ही डिडेक एल्बा को जगाने जाता है, सर्गी आकर इसके सर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से डिडेक पानी में गिर जाता है। इतने में ये एल्बा यहाँ पे आती है और डिडेक को बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सर्गी इनके बच्चे को लेकर चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आकर सर्गी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। एल्बा कहती है कि सर्गी हमारे लिए शहद लाया था, हमें पता लगाना होगा कि किस आइलैंड पर ये शहद पाया जाता है। इसके बाद ये दोनों किताबें वगैरह पढ़ते हैं जिनमें इन्हें पता चलता है कि शहद और सर्गी दोनों किस आइलैंड पर हैं। वहां तक जाने के लिए दोनों मिलकर एक खराब बोट को सही करते हैं और डिडेक गन लेकर एल्बा के साथ आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। आइलैंड पर पहुंचते ही इन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों बच्चे को चारों तरफ ढूंढते हैं और एल्बा देखती है कि सर्गी ने इनके बच्चे को एक पिंजरे में बंद करके रखा है। एल्बा लाख कोशिश करने के बाद भी इस पिंजरे के ताले को नहीं खोल पाती और हार कर डिडेक के पास आ जाती है। डिडेक एल्बा को यहाँ गन लेकर खड़ा करता है और खुद बच्चे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ सर्गी आकर एल्बा के हाथ से गन छीन लेता है और तभी यहाँ डिडेक भी आ जाता है और सर्गी के हाथ में गन देखकर ये दोनों वैसा ही करते हैं जैसा सर्गी कहता है। सर्गी इन दोनों को बांध देता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे वहां से भगा दिया। एल्बा कहती है जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दो। सर्गी एल्बा की बात मानकर उसे खोल देता है और एल्बा जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो सर्गी उसे घूर घूर के देखने लगता है। ये देखकर एल्बा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सर्गी जब डिडेक के पास आता है तो एल्बा बच्चे को लेकर भागने लगती है। सर्गी इसका पीछा करता है, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से एल्बा डिडेक के पास आकर इसे एक चाकू देती है। डिडेक रस्सी खोल ही रहा होता है कि सर्गी आकर एल्बा के पैर पर शूट कर देता है। इतने में रस्सी खोलकर डिडेक सर्गी पर अटैक कर देता है। ये देखकर सर्गी डिडेक को शूट कर देता है। वहीं डिडेक चाकू से सर्गी पर ऐसा अटैक करता है कि सर्गी यहीं मारा जाता है। मरने से पहले डिडेक अपने बच्चे को देखता है और फिर ये भी मर जाता है। कुछ समय के बाद हम स्काई को थोड़ा बड़ा देखते हैं जो एल्बा के साथ था। एल्बा इसे डिडेक की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और स्काई डिडेक की तरह शर्ट ऊपर करके खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।